नाजरीन, ओशन गेट आबदोज का दर्दनाक अंजाम। एक जेर समंदर सानिहा जून 2023 की एक मामूली सी सुबह, जब दुनिया ने एक ऐसी खबर सुनी जिसने साइंस, मोहमजोई और इंसानी गलतियों की कहानियों को एक साथ जोड़ दिया। एक निजी कंपनी ओशन गेट की एक छोटी सी आबदोज जिसका नाम था टाइटन, समंदर की तह में मशहूर जमाना टाइटैनिक के मलबे की तलाश में गई, लेकिन फिर वो वापस न आ सकी। एक अमरीकी कंपनी थी जो ओशन गेट समुद्री तहकीक और महारत के मुहिम्मात के लिए मशहूर थी। उनका खास मिशन था लोगों को टाइटैनिक के मलबे का करीब से मुशाहिदा कराना। लेकिन ये मुहिम आम लोगों के लिए नहीं थी। ये एक $2.5 लाख फी टिकट वाला तजुर्बा था, सिर्फ अमीर तरीन और सबसे जरूरी अफराद के लिए था। आबदोस टाइटन एक छोटी मगर जदीद समुद्री गाड़ी थी जो 5 लोगों को 12,500 फीट गहराई तक ले जा सकती थी। मगर उसकी साख्त पर कई माहिरीन को तहफ्फुज़ात थे। आबदोस को कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनाया गया था, एक ऐसा इम्तिजाज जो रिवायती आबदोस डिजाइन से हटकर था। अंदर का माहौल तंग, बंद और कंट्रोलर के जरिए चलने वाला था। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल वीडियो गेम की तरह कंट्रोलर जैसे कि रिमोट। माहिरीन ने बार बार ओपन लेटर्स, ईमेल्स और रिपोर्ट्स के जरिए ओशन गेट को खबरदार किया कि टाइटन आबदोज में बहुत सी टेक्निकल खामियां हैं। एक मशहूर मैरियन इंजीनियर ने कंपनी पर तनकीद की कि वो सेफ्टी चेक्स और सर्टिफिकेशन को नजरअंदाज कर रही है। मगर कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश का मानना था कि कवानीन जुद्दत के दुश्मन होते हैं। उनका दावा था कि टाइटन महफूज है और जो लोग तनकीद करते हैं वो तरक्की की राह में रुकावट हैं। 18 जून 2023 को टाइटन आबदोस कनाडा के शहर सेंट जॉन्स से रवाना हुई। उसमें 5 अफराद सवार थे। सीईओ ऑफ ओशन गेट स्टॉकटन रश, बरतानवी अरबपति और मुहमजो हुमेश हार्डिंग, पाकिस्तानी बिजनेस फैमिली शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, फ्रांसीसी समंदरी माहिर और टाइटैनिक एक्सपर्ट पॉल हेनरी नार्गोलेट। सुबह 8 बजे टाइटन ने टाइटैनिक की सिंध गोता लगाया। तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद उसका अपनी कंपनी के साथ राबिता मुनक़ते हो गया। पहले तो कंपनी ने खामोशी इख्तियार की, मगर जब तयशुदा वक्त पर आबदोज वापस ना आई तो खौफ की लहर दौड़ गई। जब आबदोज लापता हुई तो पूरी दुनिया की नजरें समंदर पर जम गईं। अमरीकी, कैनेडियन और बरतानवी नेवी ने अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी से टाइटन को तलाश करने का काम शुरू किया। हर मिनट कीमती था क्योंकि आबदोज में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार सिर्फ 96 घंटे के लिए थी। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और माहिरीन हर लम्हा सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन 4 दिन गुजर गए और आबदोस का कोई निशान ना मिला। फिर अचानक 22 जून 2023 को अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ऐलान किया कि समुंदर की तह में मलबे के चंद टुकड़े मिले हैं जो टाइटन आबदोस से मुताबिकत रखते हैं। ये एक धमाका खेज खबर थी। तहकीकात से पता चला कि टाइटन आबदोस गहराई में पहुंचने के चंद लम्हों के बाद ही तबाह हो गई थी, यानी इम्प्लोजन, यानी आबदोस का अंदर से दबकर फट जाना। ये वाकया चंद मिली सेकेंड्स में पेश आया, इतनी तेजी से कि अंदर मौजूद अफराद को शायद कुछ महसूस करने का मौका भी ना मिला हो। इम्प्लोजन क्या होता है? एक ऐसा अमल है जब बाहर का इम्प्लोजन प्रेशर अंदरूनी साख से कहीं ज्यादा हो। 12,000 फीट की गहराई पर हर इंच जाता है। हर इंच पर हजारों पाउंड का प्रेशर होता है। अगर आबदोस की साख्त में जरा सा भी खामी हो तो वो एक बम की तरह फट सकती है अंदर की तरफ। यही टाइटन के साथ हुआ। नाकिस मटेरियल, तजुर्बाती डिजाइन और हिफाजती सर्टिफिकेशन की कमी, ये सब मिलकर एक दर्दनाक अंजाम की वजह बने। ये हादसा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 5 ज़हीन पुरअज़म और जुर्री अफराद जो तारीख के सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक को देखने गए थे, खुद तारीख का हिस्सा बन गए। इंसान हमेशा खतरा मोल लेता आया है। चांद पर गया, खला में पहुंचा, गहरे समंदरों में उतरा, मगर हर कामयाबी के पीछे एहतियात और साइंस की पैरवी जरूरी है। ओशन गेट ने उन असूलों को नजरअंदाज किया और उसका नतीजा सिर्फ एक टेक्निकल फेल नहीं, बल्कि 5 इंसानी जानों का ज़िया था। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का तूफान आया।
کچھ نے متاثرین کو خراج تحسین پیش کیا، کچھ نے اوشن گیٹ کی لاپرواہی اور غرور کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ سانحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خواہ ٹیکنالوجی کتنی بھی جدید ہو جائے، اگر انسانی فہم، سائنس اور سیفٹی کو نظر انداز کیا جائے تو نتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اوشن گیٹ کا ٹائٹن یہ ہمیں سبق دیتا ہے، ایک وارننگ، ایک علامت بتاتا ہے کہ سمندر کی گہرائیاں بھی اتنی ہی بے رحم ہو سکتی ہیں جتنی خلا کی وسعتیں۔ جب انسان فطرت سے ٹکراتا ہے بغیر تیاری، بغیر تدبیر، تو فطرت جواب ضرور دیتی ہے۔ ٹائٹن کی کہانی ایک مہم جوئی سے سانحہ میں بدل گئی اور شاید آنے والی نسلوں کے لیے ایک مستقل یادگار بن گئی۔